मेरा नाम शिवानी है। मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। मैं अपने जीजा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मेरी शादी मेरे जीजा से ही हुई थी और अब वही मेरे पति बन चुके थे। सिर्फ मुझे ही पता था कि मैंने अपनी बहन की हत्या की थी। मैं अपने बच्चे की खातिर शादी करने के लिए मजबूर थी। मेरे दिल में पहले ही निश्चय हो चुका था कि अपने पति को मार डालूंगी और अपनी बहन की मौत का बदला अवश्य लूंगी। मेरे मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि मैं बस यही सोचती रही कि यह शादी बहुत मजबूरी से की गई है। उसके पास कार बंगला सब कुछ था और मेरी माँ ने अपनी मजबूरी में मुझे बलिदान कर दिया था। मेरी मृत बहन मुझे सब कुछ बताना चाहती थी कि उसका पति उससे कैसे अत्याचार करता है, कैसे वह इंसान से जानवर बन जाता है और उसके शरीर पर पड़े घाव इस बात की गवाही देते हैं। लेकिन सामने वह इतना अच्छा दिखावा था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वही इतना क्रूर हो सकता है। मेरी बहन ने अपने ही मुझे लेकिन उसने मुझे कसम ली थी कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊं, वह खुद सब संभाल लेगी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरा जीजा शार्दुल मेरे भांजे अंश को उसकी दादी के पास छोड़कर अपनी पत्नी यानी मेरी बहन के साथ पहाड़ी इलाके की ओर गया। जब मेरी बहन का फोन आया तो उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। मैंने बार बार पूछा कि सब ठीक तो है, लेकिन उसने बात टाल दी और कहा कि वापस आकर बताएगी। और अगले ही दिन खबर आई कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया। शार्दुल ने बताया कि वह दोनों पहाड़ों से नीचे गिर गए थे, लेकिन मेरी बहन का शव नहीं मिला। यह सुनकर हमारे घर में जैसे भूचाल आ गया। मेरी प्यारी बहन हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई और किस्मत का खेल देखिए, मुझे उसका अंतिम चेहरा देखने का भी अवसर नहीं मिला। मैं सोच सोच कर पागल हो रही थी कि कहीं वह पहाड़ों में अकेली तो नहीं पड़ रही होगी, जबकि हम सब घर में बैठे थे। जब शार्दुल वापस लौटा तो उसने कहा कि उसे बस हल्की फुल्की चोटें आई हैं। मैं चौंक गई। यह कैसे संभव है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और मेरी बहन मर गई, लेकिन शार्दुल को बस मामूली चोटें आई हैं। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहन की हत्या शार्दुल ने की है, लेकिन घर वालों ने शार्दुल को दिलासा दिया और कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने पूछा तो परिवार वालों ने वही कहा कि शार्दुल ने बताया था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि कोई भी यह नहीं सोच रहा कि अगर दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो मौत सिर्फ मेरी बहन की क्यों हुई। यह सब एक ऐसी सोची समझी साजिश थी। मेरी बहन हर बार हंस को अपने साथ ले जाती थी, लेकिन इस बार उसने अपने ही हंस को दादी के पास भेज दिया था। यह वह आपसे शक की बात थी। जब मैंने अपने शक के बारे में घर वालों से कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और बोले कि तुम अपनी बहन की मौत के सदमे में है, इसलिए ऐसी बात सोच रही है। तुम एक शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रही है। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद शार्दुल हमारे घर आया और उन्होंने साफ पूछा कि जब तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ तो तुम्हें हल्की चोटें कैसी आ गई, जबकि मेरी बहन मर गई। मेरी बात सुनकर शार्दुल के चेहरे पर रंग उड़ गया। वह इधर उधर देखने लगा। मैंने कहा, मेरी बहन ने मुझे सब बता दिया था, तुम सच नहीं बता सकते। शार्दुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हें पता ही था तो यह अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई किसी को
मत बताना, क्योंकि कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद शार्दुल ने हमारे घर आना बंद कर दिया और अंश को भी अपने साथ ले गया। घर में सब लोग बहन की मौत से दुखी थे, लेकिन मैं भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। मैं जानती थी कि शार्दुल ने मेरे सामने ही अपराध स्वीकार किया है, पर उसने यह भी कहा था कि मैं किसी को कुछ न बताऊं। मेरी आत्मा चीख रही थी, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था और कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर सकता था। वह बिल्कुल सही था, क्योंकि घर पर किसी ने मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया और हर कोई विधास तौर पर शार्दुल पर विश्वास करता। हद तक हो गई जब पूरे 1 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने तय कर दिया कि मेरी शादी बेहतर यही होगा कि मैं अपने जीजा से कर लूं। यह सुनते ही मैं धराशायी हो गई। मैं ऐसी कर संतान के साथ नहीं जी पाऊंगी, अपने ही असली बहन के हत्यारे के साथ, जिसने मेरी बहन को आहत किया है और उसकी यातनाएं मेरी बहन ने मुझे बताई थी। मेरे लिए यह विवाह किसी दुख की बात नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। पर मेरा छोटा सा 4 साल का भांजा हंस बीमार पड़ने लगा और मेरे माता पिता चाहते थे कि वह घर में रहे, अच्छी वातावरण में, माँ के प्यार में। ये जिद पर अड़े रहे कि शार्दुल के साथ रहना वंश के लिए अच्छा होगा। मैं मजबूर थी। मैंने यह समझाने की कोशिश की कि मैं ही अंश को यहाँ घर पर बैठकर पाल सकती हूँ, पर परिवार शार्दुल और अंश को मुझसे दूर रखना चाहता था। वे मुझे दबाव डालकर मनाने लगे और आखिरकार मैंने शार्दुल से शादी कर ली। विदाई के बाद मैं उसके आलीशान घर पहुंची। डर के मारे मेरा मन दर्द से भर गया था कि मेरी ही तरह मेरा अंत भी दर्दनाक होगा। मैं रोने को बेकाबू थी, क्योंकि मेरे घर वालों को शार्दुल की सच्चाई का पता नहीं था और उन्होंने मेरी बहन को खो दी थी। और अब मैं खुद दूसरी घरेलू बेटी बनकर वहां पहुंच चुकी थी। दुल्हन की तरह शार्दुल के कमरे में भी बैठी उसकी बातें सोचते हुए रो ही रही थी। हंस मुझे माँ की तरह देखकर खुश था और उसी खुशी में वह मेरे पास सो गया। जब शार्दुल कमरे में आया तो उसने कुछ देर हंस को देखा, उसका सिर सहलाया और फिर हंस को उठाकर अपने कमरे में सुला दिया। मेरे दिल में डर की धड़कनें और तेज हो गई और मन में भाग जाने की आवाज गूंजी। किसी सुरक्षित जगह छुप जाऊं जहां शार्दुल की आंखें मुझ पर न पड़े। मैं शार्दुल के प्रति गहरी नफरत महसूस कर रही थी, क्योंकि वही मेरी बहन का हत्यारा था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, पर मैं मजबूर थी। अब मुझे अंश की खातिर यहाँ रहना था और उसके पिता की हर बात माननी थी। मेरी माँ ने समझाया और कहा कि अगर तुम अपने पति की इज्जत और आज्ञा नहीं लोगी तो हमारा घर बिखर जाएगा, माहौल खराब होगा। और मेरी बहन के जाने से भी जो वादा मैंने उससे किया था, उसने मरते समय मुझसे कहा था कि अगर कुछ हुआ तो तुम उसका ख्याल रखना और उसे अपने हिस्से की तरह संभालना। मैं वह सब कर रही थी, पर दूसरी ओर मेरे मन में यही इरादा भी पनप रहा था कि जिस तरह शार्दुल ने मेरी बहन को सताया और हत्या की, मैं भी उसे उसी तरह भुगताऊंगी। मैं अपने विचारों में खोई थी कि तभी शार्दुल कमरे में आया और उसकी उपस्थिति में से मेरा सारा शरीर सिहर उठा। मैं दिल से प्रार्थना कर रही थी कि वह पास न आए, ताकि मुझे अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी पड़े। मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि
ऐसी परीक्षा में खुद को सताने मत देना, और बताया था कि शार्दुल को कोई गंभीर बीमारी थी। पर आज यह सब याद कर मैं उबर न पाई और रो उठी। शार्दुल ने मुझे देखते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और तुम्हारे सभी अधिकार पूरे करूंगा। उसने कहा कि मुझे वही प्यार देगा जो एक माँ देती है, ताकि अंश को माँ की कमी महसूस न हो। मैं देखती रही और सोचती रही कि अगर यह आदमी अपने बच्चे के लिए इतना परवाह करता है तो उसने एक मासूम बच्चे की माँ को क्यों छीना? क्यों उसने मेरी बहन को छीन लिया और आज मेरे बच्चे ने माँ न होने का कारण है? यही डर मुझे सताता रहा। मुझे हीन भावना तो नहीं थी, लेकिन कुछ करने की इच्छा भी नहीं थी। मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कहना नहीं चाहती थी। काश मैं कुछ ऐसा कह पाती जिससे वह व्यक्ति अपने असली रूप में लौट आता। मैंने सोचा था कि मैं बहुत चालाकी से अपनी बहन का बदला लूंगी, लेकिन मैं चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। तभी उठने से पहले शार्दुल ने मेरा हाथ थाम लिया, मेरी उंगली में एक सोने की अंगूठी पहनाई और मुझे प्यार से गले लगा लिया। अगले दिन जब घर वाले मुझसे मिले तो माँ ने पूछा, अब तुम ठीक है ना बेटा? क्योंकि यह शादी मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी से कर रही थी, इसलिए घर वाले चिंतित थे। माँ के सवाल पर मैं सिर झुकाए बैठी रही, क्योंकि मेरे पास सब कुछ कहने को नहीं था। मैं रात भर की यादें कर रही थी और माँ की चिंता मुझे भीतर तक विचलित कर रही थी। मैंने उसे ढांढस बंधाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन असलियत यह थी कि मैं अंदर से बिल्कुल टूटी हुई थी। माँ ने मेरी आंखों पर भरोसा कर लिया, लेकिन मेरे मन में यह बात साफ थी कि शार्दुल से शादी कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बहन की मौत का सच जान सकूं। परिवार के लोग यह सोचकर निश्चित हो गए थे कि अब सब ठीक रहेगा, और वे चले गए। मैं शार्दुल की तरह देख रही थी, क्योंकि मेरी बहन के शब्द मेरी शादी की पहली ही रात झूठे साबित हो गए थे। मेरी बहन कहती थी कि शार्दुल को कोई बीमारी है और उसका स्वभाव बहुत क्रूर है, लेकिन उस रात शार्दुल ने बेहद नरमी और प्यार से व्यवहार किया। मैं सोच रही थी कि कहीं यह सब दिखावा तो नहीं? क्या यह सिर्फ मेरी शंका मिटाने का तरीका है? क्या वह सच में बदल गया है, या वह सिर्फ दिखावटी प्रेम है? मैं अपनी बहन की रोती आंखें याद कर रही थी। वह हमेशा कहती थी कि शार्दुल बहुत पैसे वाला है, महीने के लाखों रुपए कमाता है, लेकिन फिर भी उसे फटे कपड़े पहनने पड़ते थे और उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। हंस के जन्म के बाद तो उसने उसे नौकरानी जैसी ट्रीट किया। मैंने खुद देखा था, जब वह घर आती तो कितनी थमी और टूटी हुई लगती थी, जबकि अब वही शार्दुल घर में शांत, जिम्मेदार और प्रेम पूर्वक दिख रहा था। वह काम बांटती, मेरी परवाह करता, मेरी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता। आज की तबीयत भी अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। हमारी शादी को 1 महीना बीत चुका था और मुझे लगने लगा था कि शार्दुल की निगाहें हर वक्त मुझ पर टिकी रहती है। उसकी आंखों का बोझिल नजर आना मुझे परेशान करने लगा। एक दिन मैंने झुंझलाकर पूछ ही लिया, आप मुझे इस तरह क्यों देखते रहते हैं? शार्दुल का जवाब सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा, मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम सच में ऐसी ही हो, या एक दिन तुम भी अपनी बहन जैसी बन जाओगी। उसकी यह बात मेरे दिल को चीर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का असली चेहरा झलक गया हो। वह मेरी बहन की छवि मुझ में देखना चाहता था, और शायद यह देखना चाहता था कि मैं भी वही अंजाम पाऊं जो उसने उसे। खुद को उलझा हुआ महसूस करने लगा।
वक्त बीतने लगा और मैं खुद भी इस बंधन में उलझती चली गई। सब कुछ ऊपर से तो सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर एक डर और संदेह पल रहा था। तभी एक दिन आंस को तेज बुखार हो गया। पूरा दिन उसका तापमान बढ़ता गया। शार्दुल घर पर नहीं था और मैं अकेले ही उसकी देखभाल करती रही। बार बार उसे दवा और खाना देने की कोशिश करती रही, पर वह कुछ भी नहीं खा रहा था। शाम तक मैं थक चुकी थी, पर हंस की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और मैं असहाय होकर बस उसके सिर पर हाथ रख के बैठी रही थी। उसने उसे सुला दिया और उसके लिए सूप बनाकर लाई। मैं रसोई में गई और तभी मेरा पति शार्दुल आ गया। जैसे ही वह आया, वह तुरंत हंस के पास गया। वहां पहुंचकर हमें हंस की हालात देखकर भय सा लग रहा था। उसने तुरंत हंस को उठाकर अस्पताल ले गया। मैं रसोई में खड़ी थी कि जब बाहर निकलती तो देखा हंस वहां नहीं था और नौकर ने बताया कि मैंने उसे रात के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था। खाने की व्यवस्था कर दी थी और हंस और शार्दुल का इंतजार किया जा रहा था। रात होने पर जब हंस की हालत ठीक हुई तब शार्दुल उसे घर लाया और मुझे देखकर कहा कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर दूंगा। तुम जो चाहो कहो, मैं वह कर दूंगा। मैं उसे लेकर आ दूंगा। बस हाथ जोड़कर ये विनती है कि हंस के प्रति लापरवाही मत करना। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शार्दुल की यह बात सुनकर मैं सतम रह गई। पहली बार मैंने उसके प्रति मेरे भीतर जो नफरत और रोष था उसे उसी वक्त महसूस किया और मैंने गुस्से में कहा कि अगर बच्चे की इतनी चिंता है तो मुझे माँ से दूर क्यों रखा गया है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल आई। शार्दुल ने सौंप दिया। हंस को लेकर अपनी गोद में बांधकर सोना करवाया और मेरा दिल बुरी तरह रो रहा था। मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी, जो हमेशा बच्चों में व्यस्त रहती थी। पर अब मैं समझती थी कि हंस उससे दूर क्यों रहता है, क्योंकि उसके पति ने उसके मन में घृणा बो दी थी और जिम्मेदारी पूरी करने के दिखावे के बाद वह यही चाहते थे कि केवल वह ही हंस की परवाह करता है। मुझे लगा कि मैंने पूरा दिन हंस के साथ बिताया, फिर भी शार्दुल ने ऐसा क्यों कहा, जैसे मैं हंस की परवाह नहीं करती। सच्चाई यह थी कि मैंने हंस को अपने दिल से अपनाया था। कितने दिनों तक मैं अपनी माँ से दूर रही। मैंने खुद हंस को देखभाल की परवाह। मैंने तेरे भीतर गुस्सा और शिकायतें बनी रही। मैंने यह सब अपने पति से कह दिया और उसके चेहरे में नहीं पाई। मैंने उसका खाना दिया, उसकी बाकी जिम्मेदारियां निभाई, पर उसके पास नहीं गई। शार्दुल इस बात से इतना प्रभावित था कि एक दिन वह पास आया और बोला, शिवानी, मैं तुमसे कहीं बात करना चाहता हूँ। उदास आंखों से देखने लगा। मैं शार्दुल की ओर झुकी, पर मैं तैयार नहीं थी। मैंने बस कहा कि मैं हंस के पास हूँ। हंस मेरी गोद में था। उसने पहली बाएं मोड़ी और कहा, माँ, आप कहाँ जा रही हो। और जो मेरे पति ने कहा उसने मेरी रूह कांप गई। हंस कह रहा था कि चलो दादी के यहाँ चले, मैं फिर जाकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तुम्हें वहां दिखाना होगा क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। जब हंस वहां से चला गया तब मैं शार्दुल के पास गई और पूछ बैठी कि अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम्हें मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जाना है। पर इस पर शार्दुल ने कहा कि वह इस सब बच्चों को बहलाने के लिए कहा था, ताकि वह हमारे जाने का सच न जान पाए। शार्दुल ने हंस को दादी के पास लिया और
मैं वहीं डर कर खड़ी रही। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी शार्दुल ने इसी तरह अकेला ले जाकर मार डाला था। मैं डर गई और मेरे पति ने मुझे जबरदस्ती कार में डालकर वहां से ले जाएगा। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मार डालने की कोशिश अच्छी है तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी, पर मैं भी विनती नहीं करूंगी बल्कि लड़ूंगी और अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। अंदर ही अंदर मेरे पति ने मुझे किसी गहरे स्थान पर ले जाकर कार रोकी और मुझे कार से बाहर खींच लिया। जब उसने मुझे कार से उतरने को कहा तो मैं चुपचाप उतर गई और आने वाली परिस्थितियों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थी। वह मुझे एक कच्ची गली में ले गया जहां हर कदम पर मेरा डर बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह एक छोटे से मकान के सामने रुका और दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक जवान लड़का बाहर आया। उसे देखकर मेरा पति एकदम से घबरा गया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और घर के अंदर ले गया। अंदर देखा तो एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। आवाज सुनते ही उसने करवट बदली और जब मैंने उसे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन थी। मेरे पति ने भारी आवाज से कहना शुरू किया कि तुम्हारी बहन मुझे हर छोटी छोटी बात पर डांटती थी। मुझे मारना पीटना उसकी आदत बन चुकी थी। जब उसको माँ का प्यार नहीं मिला तो तुम्हारी बहन खुद अपनी माँ से दूर हो गई थी। उसने अपने आप को संवारना छोड़ दिया था और कहती थी कि जब मुझे अपने पति से प्यार ही नहीं तो उसके लिए क्यों सजूं। उसने मुझे तलाक मांगा क्योंकि वह विजय से शादी करना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारा एक बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि हर्ष तुम्हारा भी बेटा है, उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओ। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ हर्ष की खुशी के लिए उसे समझाने की कोशिश की, पर उसने जैसे ठान लिया था कि मुझसे तलाक लेकर विजय से शादी करेगी। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटा तो देखा कि वह विजय की बाहों में थी। वह नज़ारा देखकर मेरे भीतर घृणा और गुस्से की लहर दौड़ गई। मैंने अपने माँ बाप को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वह बेटी हमारे लिए मर चुकी है, तुम चाहो करो। तब मैंने उससे तलाक दे दिया और उसकी बदनामी को छिपाने के लिए यह झूठ फैला दी कि वह मर चुकी है, ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। उसके बाद मेरे माता पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे करा दी और तुमने मुझसे वादा किया कि तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगी। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मेरी बहन शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि जिसे मैं अपनी बहन का हत्यारा समझ रही थी वह वास्तव में निर्दोष है और असली गुनहगार मेरी बहन ही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन ने कितने झूठ बोले, कितनी बदनामी फैलाई और मैं उस झूठ के पीछे सच्चाई से नफरत करती रही। मेरी आंखें भर आई। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहा, आज से मेरे लिए मेरी बहन सच में मर गई। मेरी बहन रोती रही, माफी मांगती रही, पर हम दोनों बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उस दिन के बाद मैंने अपने पति और अपने बेटे अंश के साथ नई जिंदगी शुरू की। अपने पति से माफी मांगी कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और अपनी बहन के झूठ पर यकीन किया। अब मुझे सच समझने में आ गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं अब कभी भी उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन और माँ ने जहाँ अपने जन्म को छोड़ दिया था, वही मैंने हर्ष को भले ही जन्म न दिया हो, पर उसे माँ का स्नेह और ममता दी है। आज मैं अपने पति के साथ
खुशहाल जीवन जी रही हूँ। पति के प्रति मेरे मन में पहले जैसी आकर्षण की भावना नहीं रही, पर अब हमारे बीच समझ और विश्वास का रिश्ता है। शादी के 2 साल बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसने हमारे परिवार का पूर्ण बना दिया। अब मेरा पति अंश और मेरी प्यारी बेटी ही मेरी पूरी दुनिया है। मेरा जीवन से सीखा कि सच्चाई चाहे देर से ही क्यों न सामने आए, पर वह रिश्तों को कई दिशाएं दे जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।